हेलो माय ब्यूटीफुल एरीज फ्रेंड्स, मैं हूं शिवाना अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम चेक करेंगे कि आपके लिए अगस्त का मंथ आपके लिए क्या लेके आ रहा है और एनर्जीज किस तरफ जा रही हैं और आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है, 1-to-1 सेशन नहीं है। इसमें हम बात करेंगे कि अगस्त आपके लिए किस किस्म के चेंजेस लेके आ रहा है। अभी हम इस वक्त वैसे भी बहुत एक इंटेंस एनर्जी पीरियड से गुजर रहे हैं। इस टाइम को कहते हैं लायंस गेट पोर्टल, जो कि स्पिरिचुअल असेंशन के हवाले से है। लायंस गेट का पोर्टल खुलता है, एक्टिवेट होता है फुली अगस्त की 8 तारीख को। और बेसिकली असेंशन की एनर्जीज हम रिसीव करते हैं। अर्थ अलाइन होती है इस मंथ में प्लैनेट सिरियस और लायरा के साथ, और वहाँ से उस अलाइनमेंट से अर्थ के ऊपर हम असेंशन की या हीलिंग की एनर्जीज रिसीव करते हैं। तो अगर आप अपने कोई ट्रॉमास पे काम कर रहे हैं, अपनी हीलिंग पे काम कर रहे हैं, तो ये वाला टाइम आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि इसमें ये एनर्जीज आपको सपोर्ट करती हैं। ये एनर्जीज इफ़ेक्टिव होती हैं 26 जुलाई से लेकर अगस्त की 12 तक। आई मीन ये पोर्टल आपको हेल्प तो थ्रू आउट करता रहता है थ्रू आउट द ईयर, लेकिन इस वक्त ये एनर्जी ज़्यादा एक्टिव होती हैं। आप इससे बेनिफिट कर सकते हैं। कोई जो भी प्रोसेस आपका हीलिंग का आप समझते हैं कि आपको ज़रूरत है और आप उस पर काम करना चाहते हैं, यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ। अगर आपने पहले से अपने ऊपर कोई काम नहीं किया तो अभी आप काम कर सकते हैं। वो आपको बेनिफिशियल सेंस में हो सकता है कि आपको जो भी उसका एक आउटकम है वो साल के बाकी दिनों में अगर आप ये काम शुरू करते हैं तो आपको शायद वो इतनी जल्दी ना मिले, लेकिन इस टाइम पे वो ज़रा जल्दी आपको अचीव हो जाता है। तो एरीज फ्रेंड्स, इस वक्त आपका कार्ड्स आपके बता रहे हैं कि आपका सारा फोकस अपने रिलेशनशिप्स के ऊपर है, काम के ऊपर है। काम से ज़्यादा आपका अपने रिलेशनशिप्स के ऊपर फोकस नज़र आ रहा है, क्योंकि आप काफ़ी जैसे एक इस प्रोसेस में आप अपने क्लियर कर रहे हैं एनर्जीज़ को, अपने स्पेस को क्लियर कर रहे हैं। वर्क एरिया आपका जो है वो काफ़ी हद तक आपने उसको मैनेज किया हुआ है। आप जो भी अपना काम कर रहे हैं उसमें आपने अपने आप को एक तरह से मैनेज किया हुआ है, अपने काम को, लोगों को, अपने कॉलीग्स को। आपने वहाँ पर एक अंडरस्टैंडिंग का एक सर्टेन लेवल अचीव कर लिया हुआ है कि आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं, अपने वर्क एरिया में क्या हो रहा है, और आप अपने एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो एक लेवल अचीव कर चुके हैं, और अब नेक्स्ट लेवल के लिए अभी आप वेट कर रहे हैं कि कोई पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी आपके पास आए, कोई नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आए, कोई नया प्रोजेक्ट आए। तो अभी आपका ये वेट करने का टाइम है, और ये नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी जो भी है वो आ जाएगी आपके पास। लेकिन अभी आपका फोकस लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा है जो आपके अराउंड है, चाहे वो आपके लव्ड वंस हैं या आपके फ्रेंड्स हैं या आपके सोशल सर्कल में लोग हैं। आप अपना एक इनर बैलेंस अचीव कर रहे हैं, और वो बैलेंस जो भी आप अपना इनर बैलेंस अचीव कर रहे हैं उसमें आप उन तमाम चीज़ों को शेड कर रहे हैं अपने सिस्टम में से, जो कि आपको लगता है कि अब वो आपको सर्व नहीं कर रही हैं। उसमें बहुत से ऐसे सोशल कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं जिनको आपने पास्ट में अहमियत दी हुई थी, और अभी आप जैसे अपने एक इनर जर्नी पे आप अपने उस जगह पर आ चुके हैं कि जहाँ पर आपको रियलाइज़ हो रहा है कि आपने एक अननेसेसरी किस्म की अहमियत लोगों को दी हुई थी पास्ट में। सर्टेन लोगों को, मैं ये नहीं कह रही कि आप तमाम लोगों को, लेकिन आप ऐसे बहुत सारे लोगों को और सिचुएशंस को जिनको आपने बहुत इंपॉर्टेंट समझा हुआ था, वो इम्पोर्टेंस आपके अंदर से ख़त्म हो रही है, और आप जैसे बहुत सारे लोगों को अपनी ज़िंदगी में से निकाल रहे हैं। आप लोगों के साथ बहुत सोच समझ कर आगे मूव ऑन कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग जो कि आपकी लाइफ में रहे हैं, जो कि जिनसे आपको कोई नुकसान पहुंचा है, वो ज़रूरी नहीं है कोई फिज़िकल सेंस में नुकसान की नहीं हो सकता, ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि वो नुकसान आपको इमोशनल लेवल पे पहुंचा हो, आपको किसी ने गलत बयानी की है पास्ट में, आपके साथ किसी ने
सिंसेरिटी का वो लेवल नहीं था जो सिंसेरिटी आप दे रहे थे, क्योंकि आप लोगों के साथ लोगों को कन्फ्रंट नहीं करते यूजुअली, आप उनको बर्दाश्त कर लेते हैं, आप बहुत सारी बातें इग्नोर करते जाते हैं और रिलेशनशिप्स को आप अपने ख़राब होने से बचाने के लिए आप उनके साथ एक तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करके आप चलते जाते हैं, और आप इस होप पे चल रहे होते हैं कि कभी ना कभी दूसरे लोगों को रियलाइज़ हो जाएगा कि वो अगर आपकी जड़ें काट रहे हैं तो वो ना काटें। लेकिन यहाँ पर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ये एनर्जी हाईलाइटेड नज़र आ रही है कि अब आप जैसे आपका पेशेंस ख़त्म हो चुका है किसी भी किस्म की नॉनसेंस के लिए, और वो तमाम लोग जिनको आपने अहमियत दी हुई थी उनको आप अपनी ज़िंदगी में से निकाल रहे हैं, और वो आप एक स्लो एंड स्टडी प्रोसेस कर रहे हैं, और आपको थोड़ा सा सेल्फ डाउट हो रहा है, इस चीज़ पे सेल्फ डाउट में हैं आप, आपको लग रहा है कि कहीं आप गलती तो नहीं कर रहे ऐसा करके, आप बिल्कुल ऐसी कोई गलती नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली आप अपनी इनर स्पेस को क्लियर कर रहे हैं, और वो इनर स्पेस जिसमें आपके सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें होनी चाहिए उसमें बहुत सारा क्लटर है और आप उस क्लटर को निकाल रहे हैं। तो आपको ये अपना जर्नी जो है इसको जारी रखिए, इसका आउटकम आपको बहुत जल्दी मिलेगा, और आपको इसी महीने में आपका जो है ना कुछ कुछ चीज़ों में आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट उसका नज़र आना शुरू हो जाएगा कि एक तरह से आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे। आपके अंदर एक नई सेंस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस आई है, और लेकिन उस सेल्फ अवेयरनेस के साथ साथ आपके अंदर एक और चीज़ जो मुझे फील हो रही है वो ये है कि आपके अंदर इस न्यू मून से या उससे पहले से आप अपना पास्ट के ऊपर काफ़ी गौर करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको पास्ट के कई इवेंट्स आपको रीप्ले हो रहे हैं माइंड में, और आप उनको लेके अब वो उस और उसमें ज़्यादातर इवेंट्स ऐसे हैं जो कि कोई इतने हैप्पी इवेंट्स नहीं हैं, और आप उनको याद कर रहे हैं और आप उनके बारे में सोच रहे हैं, और आप उसको आपको एक बैड फीलिंग हो रही है उन चीज़ों के बारे में, वो एक और उसकी वजह से भी मुझे लगता है कि आप ज़्यादा अपना फोकस आपने किया हुआ है कि आप लोगों को अपनी ज़िंदगी में शेड कर रहे हैं और एनर्जीज़ को शेड कर रहे हैं, और कोई आप अपने ऊपर हीलिंग का काम कर रहे हैं, और बहुत फोकस्ड होकर आप अपने ऊपर वो काम कर रहे हैं, और आप अपनी जो भी पास्ट में आपने अपनी नीड्स को सप्रेस किया था और जो आपने दूसरे लोगों को इम्पोर्टेंस दी थी, तो अभी इस वक्त आपका फोकस अपनी नीड्स की तरफ जा रहा है। और आपका एस ऑफ कप से आपका सेलिब्रेशन का कार्ड है। बेसिकली आपको वो तमाम लाभ जो कि आप दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे थे, समहाउ अभी जो भी आपने ये प्रोसेस कर रहे हैं आप हीलिंग का, इसके नतीजे में हो ये रहा है कि आपको अपने अंदर से वो लाभ अपने आप को आप देने के काबिल हो रहे हैं, जो कि पास्ट में नहीं आप कर पा रहे थे, आप दूसरों के ऊपर बहुत डिपेंड कर रहे थे। तो एक पॉजिटिव आउटकम आपको ये मिल रहा है कि आप ये टाइम है आपका सेलिब्रेट करने का, कि आप उस अपने इनर लव को, उस रिकग्निशन जो आप अपने आप को दे रहे हैं उसको सेलिब्रेट करें, और अपनी हेल्दी बाउंड्रीज़ के ऊपर फोकस करें, क्योंकि पास्ट में आपने आई एम नॉट सेइंग इट वाज योर फॉल्ट, आपका फॉल्ट नहीं था, आपका कसूर नहीं था, लेकिन दूसरे लोगों के लिए समटाइम्स आपने अपनी बाउंड्रीज़ को निगलेक्ट किया है, और आपने जो है ना वो क्या उसे कहते हैं कि लोगों के बारे में उनकी ट्रू इंटेंशंस आपको पता नहीं थी, और जो कुछ उन्होंने दिखाया उसकी बेसिस पे एक फेस वैल्यू पे आपने ट्रस्ट किया, और उसके नतीजे में आपको समहाउ एक कोई डिसअपॉइंटमेंट बहुत बड़ी मिली है लोगों से जनरली, और उसके बाद अब आप बिल्कुल तैयार नहीं हैं किसी को भी किसी किस्म का कोई फेवर देने को, या लोग थोड़ा सा आपका ट्रस्ट का जो लेवल है वो शैटर्ड है इस टाइम पे। लेकिन ये तो ज़िंदगी में होता रहता है, आप लेकिन इस टाइम पे आप अपनी ज़िंदगी में जो भी डिसीजंस ले रहे हैं ये आपको इन द लॉन्ग रन बहुत बेनिफिट देंगे। आपके अभी आपको अगर कोई पॉजिटिव राइट नाउ अगर आपको पॉजिटिव आउटकम नज़र नहीं आ रहा है अपने सारे प्रोसेस का, तो थोड़ा सा पेशेंस, एक आध हफ्ते में आपको यूनिवर्स साइंस कम से कम देना शुरू कर देगी कि आप अपने जर्नी में कहाँ पहुँचे और उसका आपको क्या बेनिफिट हो रहा है। एक्सक्यूज़ मी। अच्छा जी, आपके लिए जो है अब ये टू ऑफ अर्थ का कार्ड है जो कह रहा है कि आप इस वक्त बहुत ज़्यादा चीज़ों में बिजी हैं, इसमें ये जो आप जो भी प्रोसेस कर रहे हैं इस पर आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, आप डे एंड नाइट यू आर थिंकिंग अबाउट इट, ओवर थिंकिंग आप कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालें और उसमें
कोई अपनी एंजॉयमेंट पे फोकस करें। जैसे अगर आप कोई नेचर में टाइम स्पेंड करें, या फिर कोई फ्रेंड्स के साथ चले जाएंगे, ऐसे फ्रेंड्स के साथ जिनको आप ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि अभी आपका ट्रस्ट का भी मैटर चल रहा है। तो आप जिन फ्रेंड्स को ट्रस्ट करते हैं या अपने फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके साथ आप थोड़ा टाइम स्पेंड करें। और ओके, और आपका फोकस भी आपका अब जो है वो घर के ऊपर आ रहा है कि आप घर के ऊपर फोकस करें। आपका एस ऑफ वाटर्स आ रहा है, एस ऑफ वाटर, जिसका ये कार्ड जो ये बेसिकली आपको मैसेज ये दे रहा है कि अपने घर में एक हार्मनी का माहौल पैदा करना है आपको। और वो हार्मनी का माहौल इस वक्त आपका पैदा हो रहा है। आप जिस तरह की हार्मनी और लव और पीस चाह रहे थे, वो इस वक्त मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप अपनी सराउंडिंग में। आपको दूसरों को माफ़ करने की ज़रूरत है। आप ऑलरेडी माफ़ करने में काफ़ी जेनरस हैं, आप कर देते हैं माफ़, लेकिन अभी इस टाइम पे आपको जैसे कोई पास्ट से रिलेटेड जो भी सिचुएशंस हुई हैं, जो भी कुछ हुआ है, जहाँ पर कोई बैड एक्सपीरियंसेस हुए हैं आपको, तो वो आपको लेट गो करने हैं। आपको अपने जो फ्यूचर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं बेस्ड ऑन हार्मनी, लव एंड पीस, उसके लिए आपको अपने पास्ट को फॉरगिव करना है, अपने आप को फॉरगिव करना है और दूसरे लोगों को फॉरगिव करना है। और उसके जो ही आपका ये फॉरगिवनेस का प्रोसेस हो जाएगा, यू विल सी सम बिग पॉजिटिव चेंज इन योर सर्कमस्टांसिस। कोई कोई सिचुएशंस इस वक्त बहुत तेज़ी से चेंज हो रही हैं आपकी सराउंडिंग में, और उसकी वजह से आपको कुछ थोड़ा सा स्ट्रेस का लेवल भी है आपके अंदर। लेकिन आपको इस वक्त अपने उस ये जो बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हैं और बैठ के एक तरह से जो है फोकस करके बैठे हुए हैं आप जो सिचुएशंस पे और पास्ट पे, तो इस वक्त आपको ज़रूरत है कि थोड़ा सा आपको उठना है और कोई एक्शन लेना है, कोई काम करना है, कहीं अपने आप को बिज़ी करना है। क्योंकि आपके एक स्टेगनेंट एनर्जी फील हो रही है कि चीज़ें इतनी बुरी नहीं हैं जितनी आपको लग रही हैं इस टाइम पे। आप अपने सर्कमस्टांसिस पे, लोगों पे और डिसअपॉइंटमेंट्स पे, पास्ट के हर्ट पे बहुत ज़्यादा आपका फोकस गया हुआ है। और चूँकि ये टाइम भी बहुत इंटेंस एनर्जी का है, इसमें अगर एक चीज़ थोड़ी सी 10% है तो हमें वो 110% तक मैग्नीफाई होकर नज़र आ रही है। तो आप अपने फोकस को इन नेगेटिव थॉट से हटाएं, क्योंकि आप रातों रात को फ़ैसला नहीं कर सकते कि आपको अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। तो अभी थोड़ा सा टाइम किसी और चीज़ में गुजारें। आपको जैसे कोई मूवमेंट की ज़रूरत है, हो सके तो किसी ऐसी जगह पर चले जाएं जहाँ पर आपको नेचर के करीब चले जाएं, जहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग को सुकून मिले, और कोई बुक पढ़ लें, कोई मेडिटेशन करें, क्योंकि आपके कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट्स भी हैं जो कि आपका वेट कर रहे हैं। आपका माइंड इतना ऑक्यूपाइड है पास्ट के साथ डील करने में और पेन के साथ डील करने में कि आप अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को अभी फुली एम्ब्रेस नहीं कर पा रहे, उनको रिकग्निशन नहीं दे पा रहे हैं, और आपका एनर्जी लेवल इस वक्त ज़रा डाउन है। आपके एनर्जी लेवल को थोड़ा बेहतर करने के लिए आपको अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। कोई सेल्फ लव की एफर्मेशंस करें, कोई अपनी सेल्फ वर्थ को एनहांस करें, अपने आप को अप्रिशिएट करें। पास्ट में आपने जो भी अच्छे काम किए हैं उसके लिए अपने आप को अप्रिशिएट करें, क्योंकि आप जब जो भी चीज़ आप अपने लिए करते हैं वही कुछ यूनिवर्स आपको दिखाती है दूसरे लोगों के थ्रू। आप अगर अपने आप को अप्रिशिएट करने के काबिल हैं तो आपको दूसरे अपने इर्द गिर्द जो आपके लोग हैं उनके थ्रू भी वही एनर्जी वापस मिलेगी। अगर आप अपने आप को अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स दे पा रहे हैं तो दूसरे लोग भी आपको अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स ही देंगे और कोई नेगेटिव बात आपको सुनने को नहीं मिलेगी। अभी आपका इस टाइम पे सेल्फ लव से फोकस हटा हुआ है। आप इस वक्त एक शैटर्ड थॉट्स में हैं, थॉट्स ऑर्गेनाइज्ड नहीं है आपके माइंड में, एक के बाद दूसरी सोच, दूसरी के बाद तीसरी, और एक सिलसिला चलता जाता है। आपको अपनी थॉट्स को थोड़ा सा मैनेज करना है। उसमें मैनेज करने के लिए आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि थोड़ा सा मेडिटेट करें, कोई मेडिटेशन ढूंढें
या कोई बुक पढ़ें या कोई सीरीज़ देखें, टीवी देखें, नेचर में जाएं, पानी के पास चले जाएं। वट एवर यू डू, अपनी रूटीन से हट के कोई चीज़ करें ताकि आपकी थॉट्स वहाँ से हटें, क्योंकि वो एक ही चीज़ को सोच सोच के हमारा माइंड स्टक हो जाता है वहाँ पर, हमें उसको खुद ही डिस्ट्रैक्ट करना होता है। तो आपको बहुत सारे सवालों के जवाब तो अपने अंदर से मिल जाएंगे। अच्छा, अगेन आपके प्रेशर की कार्ड्स आ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आपने अपने ऊपर प्रेशर लिया हुआ है, आपका एक तरह से स्पिरिचुअली भी आप बहुत ज़्यादा अपनी थॉट्स में ये चीज़ आपको स्ट्रेस दे रही है, आप अपनी थॉट्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं और शैटर्ड थॉट्स हैं आपके बहुत ज़्यादा और रिपीट हो रही हैं थॉट्स आपकी, बहुत कोई पॉजिटिव थॉट्स नहीं हैं वो आ रही हैं। आप ठीक है, आप बहुत आपने एनालिसिस किए हैं चीज़ों के, सिचुएशंस के, लेकिन अब आपको ज़रूरत है कि आप इन एनालिसिस को एक किसी हतमी जगह पे आपने लेके जाना है अपने एनालिसिस को। और उसके लिए आपको लगता है कि आप अगर प्रोक्रास्टिनेट करते रहेंगे तो वो शायद आपको हेल्प करेगा, जबकि वो आपको सिर्फ स्ट्रेस दे रहा है। आपको कोई फिज़िकल मूवमेंट की ज़रूरत है, और वो फिज़िकल मूवमेंट जैसे ओके, सो फिज़िकल मूवमेंट आपकी लाइफ में आ रही है, कोई मतलब कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट होते हुए नज़र आ रहे हैं कि जिसमें आपको फिज़िकली एक जगह से दूसरी जगह, जैसे कोई छोटी सी ट्रैवलिंग है जो कि आ रही है, जो करनी है, लेकिन आप इस वक्त किसी मूड में नहीं हैं कोई ट्रैवलिंग करने के। आपको लग रहा है कि इस वक्त आपको कोई ना छेड़ा जाए, कोई आपको कुछ ना कहे, और आप सिर्फ अपने फोकस करके अपने हर्मिट बन के आप बैठे रहें, और एक उस डलनेस में जो आपने अपने अंदर अपनी इस इर्द गिर्द क्रिएट की हुई है, उसके अंदर आप इस वक्त अपने आप को इंडल्ज करके रखना चाह रहे हैं। तो वहाँ से आपको थोड़ा सा निकलने की ज़रूरत है। अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आती रहती हैं और अभी भी आ रही हैं, और कोई ट्रैवलिंग की छोटी सी एक अपॉर्चुनिटी आ रही है जो कि आपको अवेल कर लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे सवालात और उनके जवाब आपको इस ट्रैवलिंग से मिल जाएंगे। और थोड़ा सा फोकस अपनी प्रेयर्स पे करें, क्योंकि प्रेयर का कार्ड आपका आ रहा है, आर्कएंजल राजिल का आ रहा है, जो कि मिस्ट्रीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, आगे मैसेजेस आपको देते हैं, ट्रूथ आपको बताते हैं। और आपको अगेन पास्ट का कार्ड आ रहा है आपका, तो आपके एंजल्स का मैसेज भी यही आ रहा है कि अपनी प्रेयर्स पर फोकस करें, थोड़ा सा अपने आप को डाइवर्ट करें, को मेडिटेशन करें, और थोड़ा सा अपनी मूवमेंट के ऊपर फोकस करें कि कहीं अगर आपको कोई मौका मिलता है कि आप कहीं जा सकते हैं तो ज़रूर जाएं। अगर शहर से बाहर जा सकते हैं, आप किसी रिजॉर्ट पे जा सकते हैं, तो आपको ज़रूर चले जाना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। और आप अपने जो आपको लग रहा है एक चेंज, जो आपके अंदर एक क्रेविंग है फॉर सम चेंज, और वो चेंज आपका मैनिफेस्ट हो जाना है आपकी ज़िंदगी में, वो आपकी समहाउ इस छोटी सी ट्रैवलिंग के साथ जुड़ा हुआ नज़र आ रहा है कि आप उठ के कहीं जा रहे हैं, आपको एक्शन लेना है, आपको कोई एक एक्शन लेना है, और वो एक्शन आपके लिए आगे रास्ते खोलता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे आपको सिर्फ सिर्फ सोच विचार नहीं करना है, आपको सिर्फ पास्ट के ऊपर फोकस नहीं करना है, आपको कोई छोटा सा एक्शन लेना है, उठ के मूव करना है, अपनी मूवमेंट के ऊपर की इब्तिदा करनी है। आप जब वो कर लेंगे, एक मूवमेंट अपनी, जो भी आपको चांस मिलता है कहीं पे जाने का या मूव करने का, वो जब आप करते हैं तो आपके लिए बहुत सारी और चीज़ों के आपको जवाब मिलना शुरू हो जाएंगे, और आपके वो जो एक ब्लाइंड फोल्ड्स हैं इस वक्त आपकी आंखों पे, तो वो ब्लाइंड फोल्ड्स आपके हट जाएंगे और आप अपनी रियलिटी को देख सकेंगे, अपनी न्यू रियलिटी को एक्सपीरियंस कर सकेंगे, और जो भी चेंजेस अब आपके सारे हीलिंग के प्रोसेस के नतीजे में आ रहे हैं उसको आप एब्जॉर्ब कर सकेंगे, और उनको आप अपनी ज़िंदगी में, अपनी सराउंडिंग में भी मैनिफेस्ट कर सकेंगे। थैंक यू सो मच जी फॉर वॉचिंग माई चैनल। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।